हेलो फ्रेंड्स, क्या आप चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखित पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? ठहरिए, क्या आपने यह अच्छे से जान लिया है कि आपको यह पुस्तक अभी क्यों पढ़नी है? क्या इसे पढ़ने में लगने वाला लगभग 7 घंटे का समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट साबित होगा? आपको इसमें से क्या नॉलेज हासिल करनी है? आप उस नॉलेज का अपने जीवन के किस भाग में प्रयोग करेंगे और इससे आप क्या बदलाव लाने वाले हैं? इसकी सहायता से आप अपनी किन आदतों को बदलना चाहते हैं, कौन सी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, वह कौन सी नई आदतें सीखना चाहते हैं? अगर आपको इसे पढ़ने के सभी उचित कारण मिल गए हैं तब आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन आपको अभी इसे पढ़ने का सही कारण नहीं मिला है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखित पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट पढ़ने के वे तमाम कारण बताऊंगा जिससे आपके लिए यह निर्णय लेने में आसानी हो सके कि मुझे यह पुस्तक अभी क्यों पढ़नी है। इस बुक का नाम द पावर ऑफ हैबिट है, यानी हमारा जीवन केवल आदतों से ही आगे बढ़ता है, और इसके सब टाइटल का मतलब है कि हम अपने जीवन और बिजनेस में क्या और क्यों करते हैं और हम उनमें बदलाव कर सकते हैं। इसे लेखक चार्ल्स डुहिग ने लिखा है, जो उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्टर के तौर पर काम करते थे। इस पुस्तक को 28 फरवरी 2012 के दिन रैंडम हाउस पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया था। यह पुस्तक आज न्यूयॉर्क टाइम्स, Amazon.com और USA टुडे की बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल है। इसे 3 भागों और 9 चैप्टर्स में डिवाइड करके 371 पेजों में लिखा गया है। अगर आप 240 शब्द प्रति मिनट रीडिंग स्पीड से इसे पढ़ते हैं तब आपको इसे पूरा पढ़ने के लिए लगभग 7 घंटे का समय लगेगा। मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर हमारी चेतना, अनुभव से सीखने, विश्लेषण और मूल्यांकन करने की क्षमता, विचार करने और चुनने की क्षमता हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पास इन सभी क्षमताओं को एक ऑटोमेटिक पायलट की तरह कंट्रोल करने के लिए मस्तिष्क बिल्कुल फ्री मिला हुआ है, जो असंभव दिखने वाले काम को बार बार अभ्यास से एक आदत में बदल देता है और उसे ऑटोमेटिक व स्थायी बना देता है। जैसे बचपन में हमने वर्णमाला को बार बार दोहराकर याद किया था, वे आज हमारे लिए ऑटोमेटिक रूप से काम करती है। इसके लिए अब हमें न तो अभ्यास की आवश्यकता है और न ही किसी प्रयास की। आदतों के बारे में एक खराब बात यह भी है कि बहुत सारी अनुपयोगी लगने वाली आदतें हमें बिना बताए चुपके से पकड़ लेती हैं। ये दिखने में तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनसे हमारा रोजाना का व्यवहार खराब होने लगता है। जैसे धूम्रपान करना, तंबाकू खाना, शराब पीना, अव्यावहारिक चीजें खाना, बिना किसी की बात सुने प्रतिक्रिया करना और सलाह देना आदि। अगर आप इस तरह की किसी आदत से परेशान हैं तो यह पुस्तक आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। चार्ल्स एक आशावादी और खोजी पत्रकार के तौर पर काम कर चुके हैं। वे इस बारे में आश्वस्त हैं कि हम अपने आप में बदलाव लाने के लिए साइंस का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में उनका कहना है कि जब आप एक बार यह समझ जाते हैं कि आदतों को बदलकर इनकी जगह पर नई आदतें विकसित की जा सकती हैं, तो हम जीवन की शक्ति को अपने काबू में करने की क्षमता को पहचान लेते हैं। पुस्तक के अनुसार आदतों के मामले में 2 बातें 100% सही है, जिनमें से पहली है कि आप अपनी आदतें बदलकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, और दूसरी यह है कि लोगों की आदतों के पैटर्न को समझकर आप उनसे मनचाहा व्यवहार करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पर आपकी आदतें कैसे काम करती है और इन्हें बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। कई बार आप यह जानकर बहुत दुखी हो जाते होंगे कि आपने जाने अनजाने में कुछ गलत आदतें अपने जीवन में विकसित कर ली है, जिनकी वजह से आप वह नहीं कर पा रहे हैं जो आप असल में करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुछ आदतें आपको वह करने से हमेशा रोकती रहती है। दूसरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत बार तो आप उस आदत को पहचान भी नहीं सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोके हुए है। इस वजह से कभी कभी जीवन बोझिल और बेकार लगने लगता है। जब आपको यह महसूस होता है कि आखिर मैं कहां जा रहा हूं, तब आप यह नहीं समझ पाते हैं कि आपको चला कौन रहा है, आपके जीवन का ड्राइवर कौन है, आप जो भी कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, आपकी वह कौन सी आदत है जिसकी वजह से आप हमेशा अनिर्णय के दोराहे पर खड़े रहते हैं और कुछ भी शुरू करने से आप असहज और डरा हुआ महसूस करते हैं। यह पुस्तक आपको इससे बाहर निकलने का स्पष्ट रास्ता दिखाती है
कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और इसे पाने की जी तोड़ मेहनत के प्रति अनकंडीशनल सरेंडर कर दें। लेकिन इससे क्या होगा, आइए समझते हैं। इससे आप हर रोज अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाने लगेंगे, जिससे आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स आपकी पुरानी आदतों की जगह कुछ नए किस्म के पैटर्न्स यानी नई आदतों को विकसित करने लगेंगे। आपके मस्तिष्क में पुरानी आदतों की न्यूरल एक्टिविटीज के पुराने इंपल्सेस की जगह नए अर्सेज हावी होने लगेंगे। इससे जैसे जैसे आपकी आदतें बदलेंगी, आपका मस्तिष्क भी पूरी तरह से बदल जाएगा। यही वह सीक्रेट है जिसे सीखकर कोई भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइफ की तयशुदा आदतों को बदलना सीख सकता है। ऐसी कोई भी आदत नहीं है जिसे बदला न जा सके। अगर कोई भी अपनी आदतें बदलने पर ध्यान केंद्रित करे तो उसमें बदलाव संभव है। क्या आप जानते हैं कि कंपनियों ने यह पहले ही सीख लिया है कि वे अपने ग्राहकों व कर्मचारियों की आदतों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को नियंत्रण करने और आत्मानुशासन की आदतों का निर्माण करने के लिए आपका कोई एक निर्णय आपकी ऑटोमेटिक आदत बन जाता है। जैसे आज सुबह उठकर आपने सबसे पहले क्या किया? क्या आप जॉगिंग पर गए या फिर उठते ही अपना फोन उठाया और उसमें आए नोटिफिकेशन व ईमेल चेक करने में लग गए, या फिर सीधे रसोई घर में जाकर कुछ खाने को ले आए? हमारा पूरा जीवन इसी तरह की और भी छोटी छोटी अनेकों आदतों का ही परिणाम होता है। हमारे द्वारा दिन भर जो भी चुनाव किए जाते हैं, उनमें से हमें लग सकता है कि हमने इनका चुनाव सोच समझकर और निर्णय लेकर किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम दिन में जो भी निर्णय लेते हैं, उनमें से लगभग 40% निर्णय खुद के न होकर हमारी आदतों की वजह से लिए जाते हैं। असल में हमारे वे निर्णय बस हमारी आदतें होती हैं, जिनकी वजह से हम ऑटोमेटिक रूप से और बहुत बार तो अनजाने में ही चुनाव करते हैं। हमें शुरुआत में ये छोटी मोटी आदतें लग सकती है, लेकिन समय के साथ ये आदतें दृढ़ और बड़ी हो जाती हैं। फिर इन छोटी छोटी आदतों का हमारे स्वास्थ्य, उत्पादकता, आर्थिक स्थिरता और आनंद पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हर वह इंसान जो आगे बढ़ना चाहता है, वह यह जानने में सबसे ज्यादा उत्सुक है कि आदतें कैसे काम करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन आदतों को कैसे बदला जा सकता है। इस पुस्तक के पहले भाग में आप जानेंगे कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन में आदतें कैसे बनती हैं, वह पुरानी आदतों की जगह नई आदतें विकसित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया कारगर साबित होगी। दूसरे भाग में बताया गया है कि कैसे सफल कंपनियों और संगठनों ने आदतों में बदलाव करके सफलता पाई है, और साथ ही साथ कुछ संगठन गलत आदतों की वजह से बर्बाद कैसे हो गए। पुस्तक के तीसरे भाग में समाज की आदतों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे समाज की अंतर्निहित आदतों में बदलाव लाकर लोग नागरिक आंदोलन को सफल बना पाए। पूरी पुस्तक की चर्चा सटीकता से इसी विषय के इर्द गिर्द घूमती है कि अगर हम यह जान लें कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो हम आदतों को बदल सकते हैं। इस पुस्तक के अनुसार आदतें हमारा वह चुनाव है जो हम सभी ने कभी सोच समझकर किया था, फिर हर रोज बिना सोचे समझे उन चुनावों को दोहराते रहे। हमने आज से पहले किसी समय चेतन मन से यह निर्णय लिया था कि हम कितना खाएंगे, किन बातों पर ध्यान देंगे, क्या काम करेंगे, किन से दोस्ती करेंगे, कितना सोएंगे, कितने ईमानदार रहेंगे, कितना पढ़ेंगे और कितनी बार जॉगिंग जाएंगे। लेकिन क्या आज हमें यह सब करने के लिए किसी तरह के सोच विचार करने की आवश्यकता है? अब तो यह बस हमारे जीवन में व्यवहार का एक आवश्यक हिस्सा बन गया है, जो हमारे न्यूरोलॉजी का स्वाभाविक परिणाम है। हम इस आदतों के सिस्टम को समझकर आदतों को अपनी जरूरत के हिसाब से पुनर्निर्मित कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, तो इसे समझने के लिए इस पुस्तक की 6 खास बातें बता देता हूं जो आप इससे सीखेंगे। इसमें पहली है कि अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, यानी कि आप अपने जीवन या काम के उस क्षेत्र की पहचान अच्छे से कर लें जिससे आप ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं, या फिर आप किसी खास क्षेत्र में अधिक प्राप्त करना चाहते हो, उसकी पहचान कर लें। दूसरी चीज जो आप इसमें सीखेंगे वह है अपनी सही आदतों की पहचान करना, जिससे आप इस बारे में विचार करने में सक्षम हो जाएंगे कि आपकी वह कौन सी विशिष्ट आदत है जिसे यदि ठीक से व्यवस्थित किया जाए तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। इससे आप तीसरी बात यह सीखेंगे कि आदत का निर्माण करने या उसे खत्म करने के लिए
हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, ताकि हमारा मस्तिष्क उसे पाने तक प्रयास करने के लिए हमारा हौसला बनाए रखें। चौथी बात यह सीखते हैं कि हमें एक समय में केवल एक ही आदत पर काम करना चाहिए, क्योंकि एक आदत का निर्माण करना पहले से ही काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए एक समय में केवल एक ही आदत पर टिके रहें। जब यह सुनिश्चित हो जाए कि यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है, तब आपको दूसरी आदत की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें आप पांचवी बात यह सीखते हैं कि किसी भी व्यवहार को जब हम लगातार 40 दिनों तक करते हैं, तब हम उस आदत को दृढ़ता से बना या खत्म कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 40 दिनों तक निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। और छठी बात आप इससे यह सीखेंगे कि हमें बदलाव के लिए अकेले की बजाय एक साथी का चुनाव करना चाहिए। क्यों न इसके लिए किसी मित्र को अपने पर्सनल गुरु के रूप में धारण करना चाहिए और फिर उससे कहा जाए कि वह थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर आप जिस आदत को बदलना या बनाना चाहते हैं उसे जांचते रहें। विशेष रूप से यह पहले 40 दिनों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप इस पुस्तक से वह पाने की आदत विकसित करना चाहते हैं जो आप पाना चाहते हैं? इसके लिए अभी इस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास इस पुस्तक की हिंदी में कॉपी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी ऑर्डर कीजिए और उन आदतों को क्रिएट करने का सीक्रेट फार्मूला जानें जिससे आप वह पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अभी और देर न करें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है। इसे अभी शुरू करें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।